रात के अंधेरे में संगीता की सिसकियाँ हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर विनोद ने संगीता पर हाथ उठा दिया था। संगीता का विवाह विनोद से 7 महीने पहले ही हुआ था। ससुराल में सास कमला जी, ससुर ईश्वर लाल जी और देवर सुनील थे। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था, पर संगीता की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और ये बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं था। हमेशा से यही रिवाज देखती आई कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। उसकी भी पहली रसोई की रस्म होगी, यह सोचकर वो भी अपने कमरे में थी। पर जब वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था। अब क्या तेरे होते भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना, यहाँ तुझे पूजने के लिए नहीं लाए हैं। संगीता अपने पति के इस तरह के व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। भला कोई नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार करता है? आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढकर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी दे तो किसे? माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और विनोद से उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में संगीता से 10 साल बड़ा था। और ससुराल वाले अच्छे से जानते थे कि मामा मामी तो सपोर्ट करने आएंगे नहीं। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर विनोद संगीता पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने संगीता पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हुआ यूं कि घर पर आज सुनील की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब सुनील के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को संगीता की सास ने संगीता से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वर लाल जी ने संगीता से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। सो संगीता पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और विनोद इसी बात पर संगीता पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जो पहले रसोई में चली गई। जी वह पिताजी ने मेहमानों के लिए चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी, संगीता ने जवाब दिया। पर उसका जवाब सुनकर तो विनोद बिगड़ गया। जबान लड़ाती हो मुझसे? विनोद ने आओ देखा न ताओ संगीता के गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जबान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं जो तेरी बकवास सुनूंगा। संगीता विनोद के इस व्यवहार से हैरान रह गई, जबकि सब लोग हक्के बक्के से विनोद की तरफ देख रहे थे। अपने बेटे को इतने लोगों के सामने भला कौन बुरा बताता, इसलिए कमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। जानबूझकर मेरे बेटे को परेशान करती है, जिससे मजबूरन उसे यह कदम उठाना पड़ता है। पर तू ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। दो बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है जो तू इस तरह की हरकत करेगी और वह तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनुष्यत फैला रही है? जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसकी सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, ये क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्मो हया है या नहीं तुझ में? सास की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी उठकर आ गए। अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें की है। जब सबने संगीता की तरफ देखा तो संगीता ने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे।
देखकर विनोद आग बबूला हो गया और उसकी तरफ बढ़कर जैसे ही उसने संगीता को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही संगीता ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा तुम पर। सुनकर सब हैरान रह गए। तब सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, अपने पति से जबान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा, सासू माँ पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठे हैं, इसलिए आप कमज़ोर नहीं हैं। कमला जी को अपनी कल रात की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। संगीता ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझकर कहना मेरे सामने। हम चूड़ियाँ पहनते हैं क्योंकि हमें चूड़ियाँ पहनना पसंद है, इसे कमजोरी के निशानी मत बनाइए। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मेरा कौन सा मायका बैठा हुआ है जिनकी इज्जत का मैं ख्याल रखूं, और यहाँ मार मुझे पड़ती है, सहन मुझे करना पड़ता है, तो आपकी इज्जत का भी क्यों ख्याल रखूं? अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देख करके घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद विनोद ने कभी भी संगीता पर हाथ नहीं उठाया और संगीता इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।